अच्छी है। तो सरकार ने फरमाया था इज़ा नज़रा इलैहा, जब उसका मर्द उसको देखे फसरत हो, तो वो बीवी उस अपने शौहर को खुश कर दे। सबसे अच्छी बीवी कौन है कि जब उसका शौहर उसको देखे तो अपने शौहर को खुश कर दे। बनारस में साड़ियों की बड़ी मार्केट है। एक साहब गए बनारस तो देखा कि साड़ियाँ बड़ी महंगी महंगी बिक रही हैं, तो वो अपनी बीवी खातिर एक साड़ी ले ली है लाल रंग के, और के बीवी के कलर इतनी करिया की तावो फेलू के सामने, हाँ, और लाल कलर के साड़ी लेके आवा। बीवी देखी तो बहुत खुश, जल्दी जल्दी नहाइस और नहाए के साड़ी पहनिस और पहन के मर्द के सामने के कहा था देखो हम कौन मिल लागी थे। तो कहे तुम तो वैसे लागत हो जैसे कोयला के ढेर में आग लग गए हो। बहुत गुस्सा के साड़ी उठा के जला दी। आजकल आदमी सोचता है कि कपड़े से जीनत मिले, जीनत बाद में है, पहले सतरे औरत है। यानी ऐसा कपड़ा पहनो जिससे वो चीज़ न खुले जिसका खोलना अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया। आज कितने ऐसे हैं जो अपने घरों में चड्ढियाँ पहन के सोते हैं। बहन बड़ी है, बिटिया जवान है, माँ है, भाई हैं, ऐसे माहौल में आज का नौजवान चड्ढी पहन के सोता है। क्या गैरत नहीं आती? शर्म व हया चली गई? ऐ नौजवानों, अपने सत्र को छुपाओ। रान का खोलना हमारे तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि लिबास उस तरह पहनो जिससे अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा नसीब हो। नंबर 2 पे हुज़ूर फरमाते वल मन्नान, एहसान करके एहसान जिताने वाला। किसी पर एहसान कर दे, 10 रुपया किसी को दे दे, एक रोटी खिला दे, फिर टाइम आए तो उसको कह डाले। एहसान करके एहसान जिताने वाला, क़यामत के दिन इतना बुरा हाल होगा कि अल्लाह न उससे बोलेगा, न उसकी तरफ नज़र रहमत डालेगा, और उसके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। इसलिए लोगों, 4 दिन की ज़िंदगी में अगर किसी की भलाई करो, किसी के साथ एहसान करो, तो ज़िंदगी में कभी उसको ज़बान पे न लाओ। लेकिन आज इधर दीन उधर बयान कर था। हम तो वहाँ 1000 रुपया दिया रहा है, उनके घरे खाना नहीं रहा, आज 1 बोरिया चावल पठवाए रहा। अरे जब तुमने कह दिया तो तुम्हारी नेकी तो बर्बाद हो ही गई, लेकिन तुम खुदा रसूल के नज़दीक इतने बुरे हो गए कि क़यामत के दिन अल्लाह न देखेगा, न तुमसे बोलेगा, और तुम्हारे लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। इसलिए किसी पर एहसान करो, एहसान करना चाहिए। हदीस पाक में सदक़ा तो तमनउ मैततस्सूई, कि सदका बुरी मौत को रोक देता है। सदका करने वाले को कभी बुरी मौत नहीं आएगी। सदका करते रहो। दूसरी जगह वह सदका तो तत्फउल बलाया, कि सदका बलाओं को टाल देता है। कोई मुसीबत आने वाली हो, कोई बीमारी आने वाली होगी, जब इंसान सदका करेगा तो सदक़े की बरकत से अल्लाह ताला उस मुसीबत को भी टालेगा, आने वाली बीमारियों को भी अल्लाह ताला टाल देगा। सदका करते रहो। लेकिन आज लोग सोचते हैं कि जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। ऐ लोगों, अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर दिया करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया यदुल उलिया, ऊपर वाला हाथ, खैरुम मिन यदि सुफला, नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। इसलिए अल्लाह दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तूने देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं बनाया। दिया करो। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा हुजूर की बीवियाँ बैठी थीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन इन बीवियों में से सबसे पहले किस बीवी से आपकी मुलाकात होगी? तो हुज़ूर ने फरमाया जिसका हाथ लंबा होगा।
ये कहा और हुजूर चले गए। जब हुजूर चले गए तो बीवियों ने आपस में हाथ नापना शुरू किया कि देखिए तोर हाथ लंबा है कि हमारा हाथ लंबा, और नापा। उसके बाद लंबा हाथ किसका निकला? सरकार की एक बीवी थी, बूढ़ी बीवी, जिनका नाम था सौदा। हज़रत सौदा रदी अल्लाह अन्हा का हाथ लंबा निकला तो हज़रत आयशा रोने लगी। रो ही रही थी कि इतने में अल्लाह के रसूल फिर वापस तशरीफ़ लाए। फरमाया आयशा रो रही हो? कहा क्यों न रो, आपसे पूछा गया था कि क़यामत में सबसे पहले आप बीवियों में सबसे पहले किससे मिलेंगे, तो आपने फरमाया कि जिसका हाथ लंबा होगा। आपके जाने के बाद हम लोगों ने आपस में हाथ नापा तो सबसे लंबा हाथ हज़रत सौदा का निकला। इसलिए रो रही हूँ कि क़यामत में सबसे पहले मेरी मुलाकात आपसे न होगी, सबसे पहले आपकी मुलाकात हज़रत सौदा से होगी। तो हुजूर फरमाते आयशा तुमने समझा नहीं, हाथ लंबा होने से मतलब ये है कि जिस मेरी बीवी का हाथ सदका खैरात के लिए उठता रहेगा उससे मेरी मुलाकात क़यामत में पहले होगी। पता चला सदका देने वाला इंसान अल्लाह को भी पसंद है, अल्लाह के रसूल को भी पसंद है। इसलिए लोगों इस 4 दिन की ज़िंदगी में सदका की नेकियां कर लो, मदारिस में सदका दो, यतीमों गरीबों को सदका दो, पड़ोसियों की मदद करो, सदका करते रहो। अगर अल्लाह ने दिया है और सदका करते रहोगे तो अल्लाह ताला का वादा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ऐ मेरे बंदो अगर तुम मेरा शुक्र अदा करते रहोगे तो हम तुम्हें ज़्यादा देते रहेंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें देने के लायक बनाया। लेकिन आज आदमी बखील हो गया। देखो हमारे जलसे जुलूस का मेयार थोड़ा बदला हुआ है। तकरीर जब करवाएंगे जब लोग थक चुके होंगे, और उससे पूरा प्रोग्राम होता रहेगा। जब लोग थक जाएंगे तब बिठा लेंगे तकरीर के लिए। इसीलिए जलसे जुलूस से जो फ़ायदा कमा हक़ होना चाहिए वो नहीं हो पाता। ऐ लोगों सदका करो। आज सदका नहीं करते लोग, सोचते हैं कि जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। जैसे कि एक आदमी के बारे में सुना गया कि एक आदमी था, उसने कमा कमा के रुपया बटोरा फुटकुर। उसके बाद लेगा बनिया एक दुकान पर कैसे फुटकुर रख ले, उनका नंबर ही दे दो। तो उसने 100 का नोट पकड़ा दिया। बहुत ज़माना पहले की बात है, जब 100 के नोट पड़े तो बहुत कुछ होगा, फैलाए फैलाए के देखे तक लावा कपड़ा में बात के बक्सा में रख दी। सुबह जब उठा काम पर जाए लग तो काम पर जाए से पहले बक्सा जुटा, बक्सा खोली, उसके बाद रुपये वक्त निकाल के देख ली, तक बंद करके चला गया। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर उका खोल के उका देखे, फिर रख दे। सुबह उठे तो फिर उका देखे, सुबह देखे शाम देखे, ये मेर देखे कि लागत है बक्सम को मज़ार बंद की है। बड़े मगन मारा है। इत्तेफाक से जुमा का दिन आवा, जुम्मे के दिन वो काम करे चला गया। आज कुछ ऐसे नौजवान हैं, हमारे भाई हैं, जो जुमा का एहतमाम नहीं करते। ऐ लोगों जुमा का दिन आए तो उसका एहतमाम करो। आज हम लोग अपने बच्चे की पैदाइश का दिन मनाते हैं, मनाते कि नहीं मनाते? बहुत से लोग अपने बाप की पैदाइश का दिन मनाते, नेता लोग अपने पैदाइश का दिन मनवाते हैं, जगह जगह बोर्ड लगा हुआ था। अभी 13 रजब को हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु की विलादत मनाई गई। अभी इंशाअल्लाह 10 शव्वाल का दिन आ रहा है, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमा की विलादत का जश्न मनाया जाएगा। और जुमा के दिन हम सब के बाप आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया। जुमा सैयदुल अय्याम है। जुमा ही के दिन जन्नती जन्नत में जाएंगे, बड़ा मुबारक दिन है। इसलिए लोगों जुमा का दिन आए तो एहतमाम करो। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ऐ मेरे बंदो हर मस्जिद में जाने के लिए बनाओ संवार कर लिया करो। बन संवर के जाओ, बन संवर के।
ये नहीं कि जैसे पाओ वैसे पहुंच जाओ मस्जिद में। बहरहाल जुमा का दिन था, चला गया काम करने। उसके घर मस्जिद के बगल में रहा। जुमा के दिन मस्जिद में मौलवी साहब तकरीर करने लगे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। जो नहीं देगा वो माल अजदहा सांप बन करके कब्र में डसेगा, कहेगा ले मैं तेरा माल हूँ, ले मैं तेरा माल हूँ। इसलिए अपने माल की ज़कात दो, वरना यही माल अजदहा सांप बन के कब्र में तुम्हें डसेगा। वो तकरीर उसके घर में भी जा रही थी, उसकी आवाज़ जिसके घर में 100 के नोट रहा है। तो को रतिया सोचिस कि यार हमरे घर में 100 के नोट धरा है, 2.5 रुपया हमू का देना चाहिए, न देवे तो अजदहा साहब हमू के यहाँ कब्र में काटी। बगे बक्सा खोलिस और कपड़वा निकाली, सुखा खोली, सुबह के 100 के नोट निकाली, 100 के मस्जिद में। और मौलवी से कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो। मौलवी 2.5 रुपया काट ली, 97.5 लाए दीहिन, लेके वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रखिस। अब शाम के जब वो कोई आदमी लौटा निरहा तरसा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोलिस, उसके बाद वो कपड़वा उठाइस, उका खोलिस तो खंड से 98 नीचे गिरी। तो कहे जू खटका कहे हाय लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनिस तो देखिए 97.5। तब औरतिया का गोहरा इस कैसे इधर आ रहे, इधर ही कसके रे 100 के नोट धरा रहा है, 2.5 रुपया का होगा रे, फुटकुर कैसे होगा। कहे मौलवी साहब जुम्मा में तकरीर कहना है कि 40 में 1, 100 में 2.5 ज़कात ज़रूरी है। जो नदी का अजदहा साहब कब्र में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे हैं। इस कम वक्त कहीं की ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 का नोट मिला रहा, वहाँ तो राय डाले रहे जल्दी लेके आओ मौलवी से। तो कहीं अल्लाह के नाम पर दे के इन तो कहीं मांगे जी, कहीं ले आओ नहीं हम घर छोड़ दे। तो कहीं रहा चाहे न रहा, लेकिन हम मांगे नहीं जी। कहीं मांग ला ने वही 2.5 रुपया खातिर हम अपन जान गंवाए देवे। कहीं मर जाओ लेकिन हम मांगे न जी, कहीं मरे जाई थे, कहीं मरी जा। वह घर से बाहर निकला गिरा, सांस रोक लीस, हाथ पांव ढिला दीस। अब वो का देखे हाथ उठावे तो उठे, छोड़े तो भद्द से गिरे, पैर उठावे तो उठे, छोड़े भद्द से गिरे। बहुत बड़ा मक्कार रहा है। सांस रोक लीस, लोग जाने कि सही बात मरीगा हो तो कह दफनावे की तैयारी हो लग, ओका नहावे लगे, नहाए भी लीस, जहर बिल्टे वहर बिल्टी जाए। नहाए दिन के बाद कफन पहने, बड़ा जालिम रहा, डरान तनको नहीं। कफन पहने उनके बाद जनाजा लेके चले। जब चले तब औरतिया सोचिस कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है, लेकिन अब ही मर जाए, जहाँ दवाई है तो मर जाइबे करी। मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। कैसे हाय अल्लाह अब ही मर जाए, अभी तक तो नहीं मरा लेकिन अब मर जाइए। तो भागी घर से, दौड़ी के भाइयों मेरे शौहर का जनाजा है, अल्लाह वास्ते थोड़ी देर रख दो, दूर हो जाओ, हम अपने आदमी से कुछ बातचीत कह ली। तो लोग रख के दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया के काने में कहा थे कि उठ पर रे, कब्र तैयार है रे, उठ चल घर करे, अब दबाए दे तो का कब्र में उठ पर। तो कहा था 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहते भाग जा, बहुत जालिम रहा, नहीं उठा। औरतिया बेचारी चली गई। गए लोग उठन, जनाजा कब्रस्तान पहुँचे, नमाज पढ़ के कब्र में रखिन। उसके बाद बरगद लकड़ी जोड़िन, तो कह मट्टी दे जात रहा है। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, बका हाय अल्लाह अब मर जाइए, अब न बची। तो फिर दौड़ी के भाइयों अल्लाह के वास्ते ज़रा थोड़ी देर रुक जाओ, आखिरी बार ज़रा हम अपने आदमी से बात कह ले। तो लोग हट गए। तो औरतिया फिर कब्र में उतरी, फिर उसे कहा थे उठ रे उठ, चल घर का देख, लकड़ी जोड़ देने पे पाट दे रे, उठ पर चल। तो कहा थे 2.5 रुपये वो ले ही है, कहीं चुका तो न ले। तो कहा थे पाट दे, बहुत जालिम रहा, नहीं निकला। जब नहीं निकला औरतिया बेचारी निकल के चल दी। तो लोग पूछिन कहा वह कुछ बातचीत भय। तो औरतिया कही हाँ बातचीत भय है, हमारा आदमी हमसे कही से कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनिस तब खड़बड़ा के कूदा, कही सारे उठाई गिरिन, हम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दी थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे, कम वक्त कहूँ के। हाँ ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। ऐ लोगों, अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह के नाम पर दिया करो।
दो मदरसों की मदद करो, ख़ास तौर से इसलिए कि मदारिस इस्लाम की बुनियाद हैं, इस्लाम की यादगार है मदारिस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो सबसे पहले मदरसा ही बनाया था। मस्जिद नबवी बाद में बनाया, मदरसा पहले बनाया। वो मदरसे का नाम क्या था? सुफ़ा, चबूतरा, चबूतरा बनाया। सहाबा गरीब गरीब जो मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे, उसी चबूतरे पे बैठ के सरकार से इल्म हासिल करते थे। और जब खाने का वक्त होता था तो वही सुफ़ा वाले प्याला लेते थे, प्याला लेने के बाद अंसारियों के दरवाजे पे जाते थे, और मदीने के अंसारी के दरवाजे पे जाके आवाज़ लगाते थे, ले अस्हाबी सुफ़ा, ले अस्हाबी सुफ़ा, मतलब चबूतरा वालों के लिए, चबूतरा वालों के लिए। तो मदीने के अंसारी निकलते थे, उनके प्यालों में चंद खजूरें डाल देते थे, कभी रोटी का टुकड़ा डाल देते थे, और वो गरीब सहाबा उसी को खाकर चबूतरे पे बैठकर इल्मे दीन सीखा करते थे। ऐ लोगों, मदरसा इस्लाम की बुनियाद है। बेशक बस्ती वालों को एहसान मानना चाहिए हज़रत मौलाना शहजाद साहब, एहसान मानना चाहिए कि बॉम्बे में बेहतरीन रोज़ी कमाते थे। आज बम्बई में जाने के बाद चाहे मौलवी हो चाहे मज़दूर हो, अल्हम्दुलिल्लाह बम्बई एक ऐसी जगह है जहाँ जाने के बाद आदमी खुशहाली हो जाता है। लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़कर बस्ती के लोगों के लिए एक इदारा कायम किया। तो है बस्ती वालों, हज़रत का एहसान मानो कि उन्होंने ये जो इमारत खड़ी की अल्हम्दुलिल्लाह, वो इमारत इनके बच्चे वरासत में नहीं पाएंगे, इनके बच्चे तरका में नहीं पाएंगे। ये इमारत क़यामत तक के लिए आप लोगों की इमारत होगी, अमानत होगी, कौम की अमानत है ये। इसलिए जब कोई हमारा भाई इसके लिए आगे बढ़े तो उसके शाना बशाना हो करके मदद करना चाहिए, न ये कि उनका टांग खींचना चाहिए। इसलिए लोगों, हम गुजारिश करते हैं कि आज 2 बच्चों की दस्तारबंदी है, मदरसा मस्जिद दोनों एक ही जगह है। हुज़ूर ने फरमाया अल मस्जिद बैतुल्लाही, मस्जिद अल्लाह का घर है, वल मदरसा तो बैती, और मदरसा मेरा घर है। तो आप अपने नबी की याद में यहाँ आए हैं। अभी हज़रत मौलाना ज़ाकिर इस्माइली साहब नात पढ़ रहे थे तो नबी की मोहब्बत ही में आप उठ उठ के पैसा दे रहे थे। बोलो भाई, किसकी मोहब्बत में दे रहे थे? नबी की मोहब्बत में। तो आज आपसे भी मैं मुतालबा कर रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ, अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए, रसूलुल्लाह के घर की मदद के लिए आप कुछ यहाँ पेश कर दो, क्योंकि आज उन्होंने 2 बच्चों को आपके सामने पेश किया है। तो मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ने जो भी आपको दिया है, देर न करो, सोचो ना। ये हाथ का मैल है, आज तुम्हारे हाथ में है, अल्लाह ने आज देने वाला बनाया है, हो सकता है कल मांगने वाला ना बना दे। तो अल्लाह ने दिया है, तो जिससे जो हो सके लाओ और हज़रत के हाथों पे रखो और अपने इदारे को मजबूत करो। बड़ी ज़रूरत है मदरसे में, बहुत ज़रूरत है। मैंने देखा ऐ लोगों, मदरसा आपके शहर का है, आपकी बस्ती का है, माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे देखिए हमारे भाई साहब ने, नफीस भाई, माशाल्लाह, अल्लाह इनको इसकी जज़ा अता फरमाए, 500 रुपया इन्होंने इदारे को दिया है। ऐ लोगों, लागत है कोनो मदारी खेल दिखाओ तो सोचा तो दी कि न दिया है? अरे मैं अल्लाह के नाम पर मांग रहा हूँ आपसे, अभी आपसे मैंने बताया है, दे दो। हदीस पाक में मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों के माल की मिसाल जो लोग अपने माल को अल्लाह के नाम पर देते हैं, उनके मिसाल कैसी है? अल्लाह फरमाता का मसल हब्बा, उस दाना की तरह है, अम्बता तो 7 सनाबिला, जो दाना ज़मीन में जाने के बाद 7 बालियों को लेके ऊपर आता है। फी कुल्ल सुम्बुलतिम मियतु हब्बा,
हर बाले के अंदर 100 दाना होते हैं। माशाल्लाह। एक दाना जमीन में जाने के बाद 700 दानों को लेके ऊपर आता है। ऐसे मर्द मोमिन जब अल्लाह को राजी करने के लिए 1 रुपया देता है तो अल्लाह 700 का अजर अता फरमाता है। माशाल्लाह। दे दो, ज़्यादा तफसील में न जाने दो, अल्लाह को राजी करने के लिए दे दो बंद मुट्ठी में। हदीस पाक में कि क़यामत के दिन अल्लाह 7 लोगों को अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। उन 7 लोगों में 7वें नंबर पर हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, रजुलुन तसद्दक़ सदक़तन, वो आदमी जिसने अल्लाह की राह में सदका दिया, फ़ाख़फ़ाहा, तो उसको छुपा के दिया। इतना छुपाया कि अत्ताला तालम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, इतना छुपाया कि उसके बाएं को पता न चला कि दाहिने ने खुदा की राह में क्या दे दिया है। इतना बड़ा जलसा हुआ, इतने लोग आए। अगर थोड़ा थोड़ा करके लोग दे देते तो हो सकता है कि हज़रत के मदरसे का कोई काम हो जाता, लेकिन क्या बताएं, जो टाइम था वो टाइम चला गया। आधे लोग बचे हो। बहरहाल अल्लाह का शुक्र अदा करो। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या सुनो। हज़रत अली बहुत गरीब थे। इतनी गुर्बत थी कि अक्सर घर में चूल्हा नहीं जलता था। एक दिन इतनी गरीबी आई कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना दुपट्टा दिया कि अल्लाह के शेर ले जाओ, मेरा दुपट्टा बेच कर कुछ राशन ले आओ, कई दिन से फाका हो रहे हैं। बताओ, इतनी गरीबी किसी के यहाँ हो सकती है आजकल? नहीं है। लेकिन हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी फ़ातिमा का दुपट्टा लेकर गए, मदीने की बाज़ार में बेचा, और बेचने के बाद पैसा लेके चले थे राशन की दुकान पे कि राशन ले लें। इतने में एक फ़कीर सामने आ गया। कहा, अली, अल्लाह के लिए मेरी मदद कर दो, मैं भूखा हूँ। तो हज़रत अली ने जो दुपट्टा बेचा था वो पैसा उस गरीब को दे दिया और खाली हाथ चल पड़े। सोच रहे हैं कि फ़ातिमा ज़हरा ने फिर भेजा था कि दुपट्टा बेचकर राशन ले आओ, और मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। चंद कदम आगे बढ़े कि एक नूरानी चेहरे वाले सुर्ख ऊँटनी की लगाम पकड़े सामने हज़रत अली के आए। हमारे तुम्हारे यहाँ भैंसियाँ बड़ी महंगी होती हैं दूध देने वाली, और अरब में ऊँटनियाँ बड़ी महंगी होती थी, वो भी सुर्ख ऊँटनी सबसे कीमती जानवर माना जाता था अरब में। एक नूरानी चेहरे वाले लाए, सुर्ख ऊँटनी की लगाम पकड़ के हज़रत अली से कहते, ख़रीदोगे? ले लो। कहा, जा यार, यहाँ घरे खाना नहीं, तुम कहा तो ऊँटनी ले लो। कहा, ले लो यार, उधार ही ले लो। कहा, उधार लेंगे तो देना तो पड़ेगा। कहा, ले लो, होगा तो देना, न होगा तो न देना, ले लो इसे। तो हज़रत अली ने जब इतना सस्ता देखा तो ले लिया। लेने के बाद बताते हैं बार रवायतों में कि 60 दिरहम की उसने बेचा, और लिया, लगाम पकड़ा हज़रत अली और चले। फिर भी शर्मा रहे हैं कि अभी फ़ातिमा को क्या मुँह दिखाऊंगा कि फ़ातिमा ने राशन लेने के लिए भेजा रहा है और हम ऊँटनी लिए गए थे। लेकिन 10 कदम आगे बढ़े जैसे एक नूरानी चेहरे वाले फिर आए, कहते हैं, अली, ऊँटनी बेचोगे? कहाँ बेचूंगा। कहा, कितने में? कहा, जो देना वो दे दो। कहा, 300 दिरहम इसके दूंगा, दे दो। माशाल्लाह। हज़रत अली कहते हैं, दे दो। दे दिया 300 की, और 300 दिरहम लेने के बाद हज़रत अली फरमा सोचते हैं कि लाओ 60 दिरहम उस ऊँटनी वाले को दे दें, फिर भी मेरे 240 बचेंगे। तो पैसा लेके वापस हुए, उसको तलाश करने लगे। ऊँटनी बेचने वाले को मदीने मुनव्वरा में हज़रत अली ने खूब तलाश किया, लेकिन ऊँटनी बेचने वाला मिला नहीं। जब मिला नहीं तो राशन लेके घर पहुँचे, और उसके बाद हुजूर के पास गए। हुजूर से पूरा वाक़या बयान किया। कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने बहुत तलाश किया लेकिन वो मदीने में मिला ही नहीं। तो हुजूर मुस्कुरा के फरमाते, जिब्रील, तुमने जाना नहीं,
वो ऊँटनी देने वाले जिब्रील हैं और ख़रीदने वाले मीकाईल हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। तुमने जो अल्लाह के नाम पर फ़कीर को दे दिया, अपने अहलो याल के लिए नहीं सोचा, अल्लाह के नाम पर तुमने दिया, वो तुम्हारा सदका खुदा को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने फ़ौरन जन्नती ऊँटनी जिब्रील को दिया। कहा जाओ जिब्रील अली को दे के आओ, और फिर मीकाईल को भेजा कि जाके उसके ख़रीदार भी बन जाओ। ऐ लोगों, सहाबा थे जिनका ईमान था खुदा रसूल पर कि जो कहा है वो बरहक है। एक दोगे तो 10 पाओगे, एक दोगे तो 700 का सवाब पाओगे। इसलिए अब भी अगर कुछ बचा है जेब में तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए ला के दे दो। अल्लाह को राज़ी करो। कुरान में है व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अमलों में सबसे बड़ा अमल अगर कोई अमल है तो कुरान कहता रिज़वानुल्लाह, यानी अल्लाह को राज़ी करना है। ये मदरसे इस्लाम की बुनियाद है। आज आप अपने बच्चों को हाफिज़ नहीं बनाते, आलिम नहीं बनाते कि थोड़ी थोड़ी तनख्वाह पाएंगे, क्या खाएंगे, क्या अपने बच्चों को खिलाएंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल का फरमान सुनो। हुज़ूर फरमाते अल उलमा बिहिम युमतरून, उलमा ही की वजह से बारिशें होती हैं, व बिहिम युरज़क़ून, और उलमाए किराम ही की वजह से लोग रोज़ियाँ दिए जाते हैं। रोज़ी भी मिलती है तो इन्हीं की बरकत से, बारिश होती है तो इन्हीं की बरकत से। ये तुम्हारे नबी का फरमान है, जिनके ऊपर ईमान लाना ही हमारी आपकी कामयाबी की निशानी है। तो इसलिए ये न सोचो कि हाफिज़ आलिम क्या खाएंगे। अल्लाह ताला बहुत बड़ा रज़्ज़ाक़ है। वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, 12वां पारा की आयत है कि ज़मीन पर रेंगने वाला कोई ऐसा जानवर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है मगर उसकी रोज़ी खुदा के ज़िम्मे है। अल्लाह रोज़ी अता फरमाएगा। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। हदीस पाक में है हक़्क़ुल वलद अलल वालिदी सलास, कि एक लड़के का बाप पर 3 हक़ होता है। बच्चा पैदा हुआ कि माँ बाप पर उसके 3 हक़ वाजिब हो गए। नंबर 1 पर है अय्यासन इस्महु, कि बच्चा पैदा हो तो उसके माँ बाप फ़ौरन उसका नाम अच्छा रख दें, अच्छा नाम रखो। वरना जहाँ देर की हो वह मोहल्ला वाले ढोंगरे मोगरे काहे लगी हैं। हमारे यहाँ मदरसा में एक बावर्चीन है, वो के 2 लड़का, पहले के नाम है ढिल ढिल, छोटके के नाम है चुरचुर। ढिल ढिल चुरचुर, बताओ कोई नाम है ढूंढे नहीं पैसे। नाम अच्छा रख दो। अच्छे नाम की भी बरकत होती है, तासीर होती है। जिसका नाम अच्छा होता है, जिसके नाम पर होता है, उसका फैज़ उसको मिलता रहता है। अच्छा नाम रखो। हदीस पाक में मुनादी युनादी यौमल क़यामा, हुज़ूर फरमाते क़यामत के दिन एक पुकारने वाला पुकारेगा, या मोहम्मद उदखुल फिल जन्नह, ऐ मोहम्मद तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। फ़यक़ूम कुल्लु मन इस्मुहु मोहम्मद, तो हुज़ूर फरमाते पस हर वो इंसान खड़ा हो जाएगा जिसके नाम में लफ्ज़ मोहम्मद लगा होगा। मोहम्मद वाले सब खड़े हो जाए, जनी हमका पुकारा गया, जनी हमका पुकारा गया। तो फरिश्ता रोकेगा, कहे लोगो हटो हटो, मैंने तुमको नहीं पुकारा, मैंने तो आखिरी नबी को पुकारा है। तो अल्लाह फरमाएगा मेरे फरिश्ते इनको न रोको, अगर ये मेरे नबी के नाम पर उठे हैं तो मैं अपने नबी के नाम के वसीले से सबकी बख्शिश कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, सुभान नाम अच्छा रखो। दूसरा हक़ हुज़ूर फरमाते हैं वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और दूसरा हक़ है बाप पर कि वो अपने बच्चे को कुरान का इल्म सिखा दें। कुरान की तालीम बहुत ज़रूरी है। इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, वकील बनाओ, हिंदी अंग्रेज़ी पढ़ाओ, अच्छी चीज़ है। दुनियावी तालीम भी हमारी आपकी ज़िंदगी की गुजारने के बेहतरीन हथियार हैं, लेकिन सबसे पहले इल्म दीन का होना ज़रूरी है, कुरान का सीखना ज़रूरी है। आज लोग कुरान नहीं पढ़ते।
बम्बई अगरीपाड़ा एक जगह है, वहाँ एक सेठ निसार हैं, 94 साल की उम्र उनकी हो गई और कुरान नहीं पढ़ा था। अल्लाह ने एहसास पैदा कर दिया तो 94 साल की उम्र में मस्जिद के इमाम को बुला बुला के और वो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ लिए। कुरान पढ़ो, अगर न पढ़े हो कुरान पढ़ो। आज सबसे बढ़िया किसको समझते हो? आपने 12 तकरीर में सुना होगा कि हम तो कोई राजनीति में जीत जाए तो वो अच्छा, सरकारी नौकरी पाए जाए वो अच्छा, लेकिन सरकार किसको अच्छा कहते हैं? सरकार फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में अच्छा वही है जो कुरान सीखे दूसरे को सिखा दे। ये सबसे अच्छे हो गए हैं। हमारे हाफिज शहजाद साहब सबसे अच्छे हैं कि इन्होंने कुरान सीखा और इन बच्चों ने सीखा, सिखाया उन्होंने, इन्होंने सीखा। कुरान सिखाओ। हमने बहुत पहले के एक बात सुनी है एक बार कि एक आदमी की शादी हुई और बीवी रुखसत हो के आई। जब बीवी रुखसत हो के आई तो मर्दवा रसगुल्ला उसगुल्ला ले के गवा कमरा में। पहली रात में यही सब ले जावा जाता था, मिठाई खटाई तो लेके पहुंचा हुआ। जानिस के हम हातिम ताई लात मारे दी थी। मेहर बनहिया 21,000 51,000 तो के मेहरवा कमरम जई हैं 50 रुपये लिख रसगुल्ला लेके तो के जई हैं बैठी हैं सलाम करी हैं तो कहीं तेरी माफ़ कह दो, ये माफ़ कह दो। बताओ, पहली रात में माफ़ी मांगा था। आजकल मेहरवे काहे लती आवत है, उसकी वजह यही है। पहली रात में माफ़ी मांगा था। जहाँ माफ़ी मांगे बाबा जाएंगे कि वो मर्द नहीं, वो मेहरा है। अगर मर्द होता तो हमारा हक हमको देता है, हमसे माफ़ी मांग रहा है। माफ़ी ना मांगो, शान से उसका मेहर अदा करो। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता तुन्निसा सदुकातिहिन्ना निहला, कि खुशी ही की रात में औरतों का महर औरतों को इनायत कर दो। खुशी ही की रात में उनका महर दे दो। इसीलिए लिखा है जो महर नहीं देगा क़यामत के दिन मियाँ बीवी दोनों जानी की शक्ल में उठाए जाएंगे। गोया कि पूरी ज़िंदगी दोनों ने ज़िना किया है। महर देना चाहिए। लेकिन वो लेके गवा 50 रुपये लिख रसगुल्ला और वहाँ गवा धरी सुखे बाद सलाम के बैठा तो औरतिया कहते कुछ पढ़े बढ़े हो तो वो सटपटान कही सी कौन सवाल आएगा। आजकल मेहरवे तो पूछा था खाता वातम रुपया कत्ता है, दुकान कई ठोरी चलत है, जमीन कत्ती है, ये सब पूछा था। लेकिन वो बड़ी नेक औरत थी। उसने पहला सवाल किया, कहा कुछ पढ़े बढ़े हो तो चुप, बहुत चालाक रहे। सोचिस कि अगर कही थे हाँ पढ़े हैं तो आज नहीं तो कल तो पोल खुलिन जी, और कहीं नहीं पढ़े हैं तो पहली रात में बेइज्जती हुई तो चुप रहा। चुप रहने में बड़ी कामयाबी है। मेरे पैगंबर फरमाते मन सकत फनजा, जो खामोश रहा वो निजात पा गया। ज़्यादा बोलने वाला चूक जाता है, खामोश रहने वाला निजात पाता है। फालतू बात इंसान को बोलना नहीं चाहिए। बहरहाल चुप रहा, लेकिन मेहरवा बड़ी होशियार रहा है। कैसे, अरे बोलो ना, कुछ पढ़े बढ़े हो तो गुस्सा आएगा। कैसे काहे रे तू घर में रहा है कि हमारे इम्तिहान ले आई है रे, तो कहने इम्तिहान नहीं लिए थे, न पढ़े हो तो पढ़ लो। कहीं सब पढ़े जाए, 35 साल के हो गए हैं, अब कमाए जाए कि तुका कमाए कमाए खवाए तुका कि पढ़ाई जाए। तब औरतिया ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने कुरान की तालीम दे के भेजा है मुझे। रात रात में तुमको कुरान पढ़ा दूंगी। दिन में रोज़ी कमाओ, रात में थोड़ा थोड़ा टाइम दे दो, हम तुम्हें कुरान पढ़ा देंगे। तो कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन फिर गवा तो फिर औरतिया यही कहे लाग, पढ़ ले रे, अल्लाह के वास्ते पढ़ ले रे। तो कहीं पीछे पड़ी हो पढ़ तो ले भाई, लेकिन अगर कहूँ अपने सखी सहेली में नाम ले लियो कि हमारा आदमी हमरे थी पढ़ा थे तो तुम्हारे को दांत हम राखब ना। तो कहीं पढ़ ले रे, अल्लाह के वास्ते न बतेबे, कहूँ पढ़ ले। तो पूछिस कौन किताब ले, तो कहीं बगदादी कायदा ले आओ। तो चौंका कहीं बगदादी कायदा, कहीं ना कहीं सारे अत्ता पैसा हमरे तिर कहाँ है रे कि हम बगदाद के पासपोर्ट बनवाए थे कि वीज़ा खरीदी, बगदादी कायदा ले रही। बड़ा चोंगा रहा है, जानत रहे बगदादी कायदा बगदाद में बिकात है। और अतिया कहे सुनो ये सब कहूँ बिकात है, हियों बिकात है, सब कहूँ बिकात है, जाओ ले आओ। तो सुबह गवा बगदादी कायदा ले दुकान पर,
दुकान से लिहिस उसके बाद उसका घुमाए के चोंगला बना के जेब में धरीस। ऐसे लेके हाथ में नहीं चला कि कहूँ कोई पूछ लियो मुँह से निकल न जाए कि पढ़े जाई थी। बहरहाल लेके आया, बीवी बड़ी खुश मिजाज थी। एक ही हफ्ता में अपने शौहर को बगदादी कायदा पढ़ा दिया। कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। एक हफ्ता में बगदादी कायदा ख़त्म करा दिया। जब बगदादी कायदा ख़त्म है तब उसका हिम्मत बढ़ी। तो फिर पूछा थे अरे अब कौन किताब ले? कहीं जाए सन्नत कुरान ले आओ। वह का लेके आवा, 2 हफ्ता में वह पढ़ा दी। 35 साल का जवान था, इशारा करना था। 2 हफ्ता में जब यह सन्नत कुरान ख़त्म की तो बीवी कही सब। शौहर ने पूछा अब? तो बीवी ने कहा जाओ बड़ी किताब ले आओ। कुरान शरीफ लेके आया, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 महीना में बीवी ने 25 पारा पढ़ा दिया कुरान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत जब 25 पारा पढ़ेगा तब एक दिन बीवी से कहा था घर में कि अरे हम 25 पढ़ गए हैं, 5 रह गए हैं, अभी कोई जान नहीं पैसे। तो तनी अपनी सखी सहेली में कहूँ बताओ कि हमरे आदमी पढ़े हैं। अब खुदे प्रचार करावे लगा। तो बीवी कहे तुम घबराओ ना, तुम्हारे नाना के मामला चलत है आखिरी और उनके तीजा में ही आउट हो जैसा। कहीं नहीं कैसे? कहीं तो नाना मरी हैं, तीसरे दिन सयुम हुई, गांव के लोग चना पढ़ी हैं, मस्जिद में कुरान पढ़ी हैं। तो उस दिन तू जाए तो कुरान पढ़े तो गांव के लोग देखी हैं तो खुद ब खुद जान जाए कि फलन वो पढ़े है। कैसे? हाँ बात तो सही है। अल्लाह की मर्जी के नाना के मामला चलत रहा है, आखिरी हो गए ख़त्म। जब ख़त्म हो गए तीसरे दिन सयुम के महफिल भय मस्जिद में, गांव के लोग जुटे तो यहू गवा टोपी ओपी लगाए के। जब हुआ गवा तो देखा कुछ लोग चना पढ़ें, कुछ लोग कुरान पढ़ें। तो कुरान वालन की तरफ यूँ बढ़ा। जब बढ़ा यूँ के सथेवे सब बैठे चना पढ़त रहे। वो देखें तो कोई कुर्ता पकड़ के खींचिन, कहीं यहाँ आओ रे, यहाँ रे, चना यहाँ रह रे, वह हर कुरान वाले हैं रे, यहाँ आओ। वो जानत रहे ना हम पढ़े न यूँ पढ़े। तो कहे हम आज कुरान पढ़ गए। सथीवे चौंके, कहीं कुरान पढ़ी है, ये कैसे रे? कहीं हम कुरान पढ़ गए आज। तो सथीवे छोड़ दिए कुर्ता, कहीं देखी कैसे पढ़ा था। उठाया कुरान शरीफ और जैसे बीवी ने पढ़ाया था एक एक आयत करके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, अलग अलग करके अल्हम्दु पढ़ा। तो सथीवे सोचिन हो सकते कहूँ पूछ के याद कर ली सोई। लेकिन जब अलिफ लाम मीम शुरू की तब सथीवे खड़बड़ाने, कहना हाय यूँ कैसे पढ़ेगा। जब वरा उल्टिस वहारो पढ़े लाग तब सथीवन के नहीं बर्दाश्त बा। सथीवे उठे गए, कहने कुरान बंद कर। बंद किए। सथीवे पूछी ना रे तू पढ़े कब रे? जिंदगी भर हरहा हमरे साथे चराए, चोरी हमरे साथे की है, चिंदरई हमरे साथे की है, तू पढ़े कब रे और कहाँ पढ़े है? तो कहे इस घर में पढ़े हैं। कहीं को पढ़े? ये घर में। कहाँ पढ़े? तो कहे घर में। के पास पढ़े रे? तो कहे घर में। बीवी के नाम नहीं बतावे। हाँ भाई घरे घर का है। सथीवे समझ के कुछ नहीं कि बीवी पढ़े इसे, इसलिए कि बीवी का दूसरा नाम घर में भी तो है। आजकल बहुत से मदरसा में है गिलास में पानी लेके कहें हजरत नहीं दम कह दो। पूछो कहा बात? तो कहें घर में पेट पिरात है। बताओ घर में कहूँ पेट होता है? बीवी पेट पिराए तो जानो घर में पेट पिरात है। ऐसा बहुत सही है कि माँ साहब तने एक तबीज बनाए दो। पूछो कहा बात? कहें घर में मूड पिरात। बताओ घर में मूड कहाँ होता है? बीवी के दूसरा नाम घर में। पूछे को पढ़े? तो कहे घर में। सथीवे समझ के कुछ नहीं कि बीवी पढ़े से। तो साथी लोग दुआ मांगने लगे, या अल्लाह जैसे बीवी मेरे साथी को तूने अता फरमाया, अल्लाह ऐसे ही नेक बीवी हम लोगों को भी अता फरमा दे। या अल्लाह जैसे बीवी मेरे साथी को तूने दिया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी बन गया, या अल्लाह ऐसी ही नेक बीवियाँ हम लोगों को भी अता फरमा दे। हदीस पाक में है अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद काला काला रसूलुल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अद्दुनिया कुल्लुहा मता। सरकार फरमाते पूरी दुनिया नेमत है। पूरी दुनिया अल्लाह ने नेमत बनाई।
व खैर मताई दुनिया, और दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत सरकार फरमाते अलमरअतुस सालिहा, नेक औरत है। जिसके निकाह में नेक औरत चली गई, समझ जा दुनिया की सबसे अजीम नेमत अल्लाह ने उसको अता फरमा दी। बेशक, क्या कहने। अच्छी औरत। एक हदीस में हुजूर से पूछा गया था अय्युल मरअत खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन औरत अच्छी है? तो सरकार ने फरमाया था इज़ा नज़रा इलैहा, जब उसका मर्द उसको देखे, फसर्रत हो, तो वो बीवी उस अपने शौहर को खुश कर दे। सबसे अच्छी बीवी कौन है? कि जब उसका शौहर उसको देखे तो अपने शौहर को खुश कर दे। कैसे? चॉकलेट दे दे थोड़े, जैसे आओ तैसे चॉकलेट खवाए दे, नहीं। मतलब ये है कि बीवी इस तरह बन संवर के घर में रहे कि शौहर जब आए तो अपनी बीवी का चेहरा देखे तो उसका सारा गम भूल जाए। चेहरे पे रौनक होना चाहिए। लेकिन आजकल की औरतें सुबह हुए तो कहीं आज हमारे पेट पिरा थे, जाओ बासी वासी खाई लो। वो बेचारा बासी वासी खा के चला जाए काम करे, बाद में यह ताज़ा खाना बनाई है, खाई है, तके मोहल्लम घूम घूम पंचायत करी है, हंसी है, खेली है। उसके बाद जब जनी है कि अब हमरे आदमी के आवे के टाइम होएगा है, बस मुँह कुप्पा तना फुला घर में बैठी है। अब उस शाम के जब आदमी लौटी नहीं रहा तरसा, तो ना अब्बक देखी ना अम्मक देखी, ना भाई ना बहन ना लड़का ना बिटिया। ऐते आवत फौरन कही गुडुआ कम्मी का होगी। कहाँ है गुडुआ कम्मी? लागत है बगैर रुके कयामत आई जात है। और जब देखे न पाइए तो घर में घुसी है, घर में घुसेंगे और घर में जाइए ढूंढिए होगा तो देखिए हो कि मुँह कुप्पा ना फूला है। अब बहुत परेशान देखिए तो हिम्मत के हाल लगे, कहें कहा बात गुरु में कहा भागो हटता। अति जोर से झिड़कत है, लेकिन नौजवान का शर्म नहीं आता। कहीं पूछी कहा बात, काहे गुरु में काहे को साथ? कहें सुन, या तो अपने भाई वग ले करो या हमका ले करो। कहीं कहा हुआ? कहीं तोर भाई आज हमका गाली दी से, या तो भाई वग ले करो हमका ले करो। गाली दी से लाओ लाठी। अब बताओ, बीवी के चक्कर में आज इंसान अपने भाई पे लाठी चलाता है। ऐ भाइयों पे लाठी चलाने वालों, जरा खुदा का फरमान सुनो। अल्लाह फरमाता वना न शुद्ध आदूद का भी अखी का, हमने तेरे बाजू को तेरे भाई से मजबूत बनाया है। इसलिए लोगों, अल्लाह और उसके रसूल का खौफ पैदा करो, नमाज़ों की पाबंदी करो। रमज़ान का महीना आ रहा है, रोज़ा रख लो। कितने खुश बदनसीब ऐसे हैं कि मुसलमान होके रमज़ान के महीने में खुल्लिम खुल्ला चाय पीते हैं, पान खाते हैं, बीड़ी पीते हैं। कितने बेहया हैं। हमने सुना है कि एक यहूदी कहीं गया था, वापस आया और उसका बच्चा कुछ खाता हुआ जा रहा था, तो यहूदी ने अपने बच्चे को तमाचा मारा। कहा बेवकूफ़, रमज़ान का महीना चल रहा है, मुसलमान रोज़े से एहतराम नहीं करता, रमज़ान में खा पी रहा है। मारा। रात जब सोया तो एक गैबी आवाज़ आई, ऐ मेरे बंदे, तूने रमज़ान के एहतराम में अपने बच्चे को मारा है। मेरी रहमत को गवारा नहीं कि तुझे जहन्नम में जलाया जाए। ईमान की दौलत उसे मिली, वो मुसलमान हो गया यहूदी। और सुबह उठा, फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ने गया। लोगों ने देखा, कहा तुम कहाँ यहाँ गए? तो हम मुसलमानों की मस्जिद है। उसने कहा कल तक तो नहीं आ सकते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम भी तुम्हारे भाई हो गए। अल्लाह ने मुझे रमज़ान के एहतराम में ईमान की दौलत अता फरमा दी। इसलिए लोगों, मुसलमान हो, रमज़ान का एहतराम करो। बस आप हजरात से ही गुजारिश है, इस इदारे का ख्याल रखो और आपस में एक दूसरे की खींचातानी न करो।